वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाबी एंड जे गेट इंटिमेट विद ईच अदर। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि आफ्टर स्पेंडिंग द नाइट नाबी खुश तो होती है बट वो थोड़ा रिग्रेट भी कर रही होती है। जय बहुत ही कैजुअली एक्ट करता है और बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो नाबी से बोलता है कि वो अकेले ब्रेकफास्ट करने जा रहा है और वो चाहता है कि वो और नाबी ऐसे ही मिलते रहें। नाबी ये समझ जाती है कि जय उसे इनडायरेक्टली फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनने को बोल रहा है, तो नाबी जय से बोलती है कि वो इस बारे में सोच के बताएगी और जय नाबी को बाय बोल के चला जाता है। उधर क्रिस्टल भी निक के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद बहुत रिग्रेट कर रही होती है और वो निक से कहती है कि उन दोनों को ये सब एक ड्रंक मिस्टेक समझ के भूल जाना चाहिए और पहले की तरह एज फ्रेंड्स ही रहना चाहिए। निक को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता कि क्रिस्टल इसे एक ड्रंक मिस्टेक बोल रही है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस्टल एक कैफ़े में जाती है ब्रेकफास्ट करने और वहाँ निक आ जाता है और क्रिस्टल से बोलता है कि रात जो भी हुआ वो उसके लिए एक मिस्टेक नहीं थी और वो ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता कि वो बस एक फ्रेंड है। वो क्रिस्टल से बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। क्रिस्टल उसे बोलती है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है और वो अपने क्लासमेट को डेट नहीं कर सकती। निक ये सुनकर अपसेट हो जाता है और बोलता है कि वो अपनी फीलिंग्स को संभाल लेगा और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब कॉलेज में रोज़ सोल को अवॉइड कर रही होती है तो सोल उसे पूछती है कि वो नाराज़ क्यों है, तो रोज़ बोलती है कि सोल ने ना तो अपने फॉरेन यूनिवर्सिटी जाने वाली बात बताई और ना ही ये बताया कि वो यांग को डेट कर रही है। सोल एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है बट रोज़ वहाँ से नाराज़ होकर बिना ही कुछ सुने चली जाती है। अब कॉलेज में जय और नाबी थोड़ा पढ़ाई की बातें करते हैं और नाबी जैसे बोलती है कि वो नहीं चाहती कि किसी को भी उन दोनों के बारे में पता चले। जय भी उसको अश्योर कराता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा और वो फिर से आज रात को नाबी से मिलने के लिए बोलता है। अब रात को जय नाबी के घर जाता है और उसे एक अपने हाथों से बनी हुई बटरफ्लाई हैंगिंग गिफ्ट करता है और नाबी की विंडो पे उस बटरफ्लाई को खुद टांग भी देता है। ये दोनों फिर से साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और इन अ वे इनका सीक्रेट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। कॉलेज में दूसरों के सामने ये दोनों बहुत ही नॉर्मली बिहेव करते थे बट अकेले में ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी क्यूटली बिहेव करते थे, जस्ट लाइक लवर्स। नाबी को जय एक मिस्ट्री लगता है और वो शायद इसीलिए उसकी तरफ इतना अट्रैक्टेड होती है। कॉलेज में ये सब लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं और एक लड़की नाबी से पूछती है कि क्या वो आजकल किसी को डेट कर रही है, तो नाबी मना कर देती है। तो वो लड़की नाबी से बोलती है कि उसने तो बस इसलिए पूछा बिकॉज नाबी का फेस आजकल काफ़ी ग्लो कर रहा है। नाबी ये सुनकर शर्मा जाती है और जय भी नाबी की तरफ देखने लगता है। अब वो लड़की निक से बोलती है कि उसकी एक फ्रेंड निक के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती है। निक अब क्रिस्टल की तरफ देखता है और उस लड़की की फ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रात को नाबी और जय फिर से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और जय नाबी को डांस करना सिखाता है। और जब नाबी जय से पूछती है कि उसको इतना अच्छा डांस कैसे आता है तो जय उसे बताता है कि उसकी मदर भी एक डांसर हैं। जय नाबी से पूछता है कि वो संडे को उसके साथ एक एग्जीबिशन पर जाना चाहता है। नाबी उसे बोलती है कि वो फिर से सोच के बताएगी। नाबी को उसकी आंटी का फ़ोन आता है और हमें पता चलता है कि संडे को एक्चुअल में नाबी का बर्थडे है। नाबी की आंटी उसे बोलती हैं कि नाबी को अपना बर्थडे उस इंसान के साथ स्पेंड करना चाहिए जिसको वो पसंद करती है। तो नाबी इस बारे में काफ़ी सोचती है और उसे रियलाइज़ होता है कि जय और उसका रिलेशनशिप टेक्निकली एक रिलेशनशिप नहीं है, दे जस्ट हुक अप विद ईच अदर। तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने बर्थडे को जय के साथ नहीं बल्कि अपनी मॉम के साथ सेलिब्रेट करेगी। अगले दिन नाबी कॉलेज में जय को किसी लड़की से फ़ोन पे बात करते हुए सुनती है और उसे पता चलता है कि जय किसी से मिलने जा रहा है। अब जय सैली से मिलने जाता है और सैली जब बात कर रही होती है जय से तो तभी नाबी का फ़ोन आ जाता है और जय नाबी का फ़ोन उठा लेता है सैली के सामने और नाबी उसे फ़ोन पे बोलती है कि वो संडे को उसके साथ एग्जीबिशन नहीं जा सकती क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलने जा रही है। नाबी बस में ट्रैवल कर रही होती है और उसे बस में उसका बचपन का फ्रेंड मिलता है। इस फ्रेंड को हम डेमन बुलाएंगे। डेमन और नाबी 10 साल बाद मिले होते हैं। डेमन नाबी को बताता है कि वो एक नूडल शॉप पर काम करता है।
ये दोनों फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करते हैं और नाबी का स्टॉप आ जाता है और वो बस से उतर जाती है। नाबी के स्टॉप पे बारिश होने लगती है और तभी डेमन अपना अम्ब्रेला उसके ऊपर लगा देता है और उसे कवर कर लेता है और बोलता है कि वो जहाँ भी जा रही है वहाँ तक डेमन उसके साथ अम्ब्रेला लेकर चल सकता है। ये दोनों रास्ते में काफ़ी बातें करते हैं और डेमन बोलता है कि वो कुकिंग सीख रहा है ताकि वो अपने ग्रैंडफादर की नूडल शॉप दोबारा स्टार्ट कर पाए। डेमन नाबी को अपना अम्ब्रेला दे देता है और शर्माते हुए उससे पूछता है कि क्या वो कभी कभी उसे मैसेज कर सकता है। नाबी भी हाँ बोल देती है और डेमन खुश हो जाता है और शर्माता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नाबी का बर्थडे होता है और वो अपनी मॉम से मिलने जाती है। नाबी की मॉम अपने बॉयफ्रेंड में बिजी होती हैं और नाबी को हमेशा की तरह अपने बॉयफ्रेंड की वजह से निगलेक्ट कर देती हैं। अब हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि बेचारी नाबी ने स्कूल टाइम में भी अपना बर्थडे कभी अपनी मॉम के साथ नहीं बिताया बल्कि सिर्फ दोस्तों के साथ ही स्पेंड किया। नाबी अपने बर्थडे पर काफ़ी अपसेट हो जाती है और अपनी मॉम के घर से चली जाती है। वो बेचारी रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है और वहीं उसे कोइंसिडेंटली जय मिलता है। जय उसका हाथ पकड़ के उसे घुमाने ले जाता है और एज अ बर्थडे गिफ्ट उसको एक ड्रेस भी दिलाता है। ये दोनों वापस नाबी के घर आ जाते हैं। सिंस नाबी को काफ़ी भूख लग रही होती है तो जय बोलता है कि वो उसके लिए सीवीड सूप बनाएगा। बट सीवीड सूप बनाने से पहले ही जय नाबी को किस करने लगता है और ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब जय को सैली का फ़ोन आता है और वो नाबी को बोलता है कि उसको सूप वो किसी और दिन बना के पिलाएगा, अभी उसको अर्जेंटली किसी फ्रेंड से मिलने जाना है। ये बोलकर वो चला जाता है और बेचारी नाबी जय के जाने के बाद कुछ खाना खाने के लिए बाहर जाती है और वो चलते चलते डेमन की नूडल शॉप पर पहुंच जाती है। ये नूडल शॉप बंद होती है बट अंदर डेमन कुकिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो नाबी को देखकर उसे अंदर बुला लेता है और नाबी को अपने YouTube चैनल के बारे में बताता है जिस पर वो अपनी कुकिंग आइडियाज़ और कुकिंग वीडियोस अपलोड करता है। अब डेमन नाबी के लिए कुछ खाने को लाता है और साथ में एक छोटा सा केक भी लाता है टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। नाबी को ये जानकर बहुत ही शौक लगता है कि 10 साल बाद भी डेमन को उसका बर्थडे याद है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद नाबी अपने घर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे नाबी जय की दी हुई ड्रेस पहनकर कॉलेज जाती है। जय उसे मिलता है और नाबी से थोड़ा कोजी होने लगता है और इन दोनों को कोजी होते हुए 2 क्लासमेट्स देख लेती हैं और ये क्लासमेट्स सेकंड से पहले बाकी सब क्लासमेट्स को जाके बता देती हैं कि नाबी और जय के बीच में कुछ चल रहा है। अब रात को नाबी जब अपने घर के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका साइको एक्स बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा है और वो नाबी से बोलता है कि उसने अपने कुछ स्टूडेंट से सुना है कि नाबी एक प्ले बॉय जय के साथ काफ़ी हैंग आउट कर रही है। ये एक्स नाबी से ये भी बोलता है कि जय किसी भी लड़की के साथ वफादार नहीं रहता, तो जय को डेट करने से अच्छा है कि नाबी अपने एक्स के से पैचअप कर ले। नाबी उसकी ये सब बातें सुनकर काफ़ी इरिटेट हो जाती है और नाराज़ होकर उसको बोलती है कि वो अपना मुंह बंद करे और यहाँ से दफ़ा हो जाए। नेक्स्ट डे नाबी वर्कशॉप में अपने स्कल्पचर पर काम कर रही होती है और वो खिड़की के बाहर 2 लड़कों को बातें करते हुए सुनती है। ये दोनों लड़के जय के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि जय एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है और वो आजकल नाबी को टारगेट किए हुए है। इन शॉर्ट वो नाबी का यूज़ कर रहा है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि नाबी तो शक्ल से काफ़ी सीधी लगती है, उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो नो स्ट्रिंग्स अटैच टाइप रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड होगी। नाबी इन दोनों लड़कों की बातें सुनकर काफ़ी अपसेट हो जाती है और उसको ये जानकर बुरा लगता है कि लोग उसके बारे में बातें बनाने लग गए हैं। तभी नाबी की टीचर वर्कशॉप आती है और नाबी का स्कल्पचर देखकर उसे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करती है और बोलती है कि वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख ले। वो अभी यंग है और अगर उसने अपना फोकस सही जगह नहीं लगाया तो लोग उसके बारे में बातें बनाएंगे जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। नाबी समझ जाती है कि उसकी टीचर किस तरफ इशारा कर रही हैं। नाबी जैसे कॉलेज में टकराती है और उससे बोलती है कि उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो जय उसको बोलता है कि वो अभी तो थोड़ा बिजी है बट वो शाम को बात करेगा। नाबी फिर शाम को जय से मिलने जाती है जय की वर्कशॉप पर, जहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। नाबी को थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या वो जय से सब कुछ ख़त्म करे या नहीं, तो नाबी बात घुमा देती है और
जय से ब्रेकअप करने की जगह उसे पिछली रात की बात बताने लगती है कि कैसे नाबी का एक्स उससे मिलने आया था। अब जय ये बात सुनकर कुछ खास रिएक्शन नहीं देता, तो जय का इंडिफरेंस नाबी को काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगता है। तो नाबी फ्रस्ट्रेट होकर जय से पूछती है कि क्या जय किसी और लड़की को भी डेट कर रहा है। तो जय मना कर देता है और तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरकर जय से पूछता है कि क्या वो जय है। जय के हाँ बोलते ही वो आदमी जय को मारना शुरू कर देता है। नाबी उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है, बट वो आदमी गलती से नाबी को भी धक्का दे देता है और नाबी गिर जाती है और उसका नेकलेस भी वहीं टूटकर गिर जाता है। जय नाबी को उठाने के लिए जाता है और उस आदमी की तरफ गुस्से से देखने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।